कि इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के लिए कुछ मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हम उन क्वेश्चनों को सबसे बेस्ट ट्रिक से सॉल्व कराएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 3, 5 और 7 के अनुपात में है और उनका जो एलसीएम है वो है 2415। तो दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। तो जब मैं एग्ज़ाम में होता तो इसको सबसे बेस्ट अप्रोच से करता। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ पर तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो है आपका 3 रेशियो में 5 और रेशियो में 7। तो यहाँ पर जो भी अंतर होगा वो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रेशियो में अंतर है 2 रेशियो का, यानी कि जो भी अंतर आएगा वो आपका 2 का मल्टीपल होगा। अब हम चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 2 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 2 का मल्टीपल है और ऑप्शन नंबर सी आपका 2 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपके दो ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो है आपका 2415। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2415। अब यहाँ पर हमें जो रेशियो दिया गया है उसका निकालेंगे एलसीएम। तो 7, 5 और 3 ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम इनका गुणा ही होगा। तो गुणा कर लेंगे तो 7 पन्ना 35, यहाँ हो जाएगा आपका 105। यानी कि इन तीनों संख्याओं का जो रेशियो आएगा, जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 105। अब इसकी डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले इसको 15 से काटेंगे तो 15 सत्ते होता है आपका 105, 15 एकानम 15, 15 छक्का 90 और यहाँ पर आ जाएगा 15 एकानम 15। अब 7 से 161 को काटेंगे तो 7 दूना हो जाएगा 14 और 2 16 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 23। तो यहाँ पर जो एक रेशियो का मान आ चुका है वो आ चुका है 23। अब हमें निकालना है यहाँ पर दो रेशियो का मान। तो यहाँ पर दो रेशियो का मान हो जाएगा 23 गुणा 2 यानी कि 46। तो यहाँ पर 23 का गुणा 2 से कर देंगे तो आ जाएगा 46, यानी कि उन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो आ जाएगा 46। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 46 बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में 40,000 रुपये की राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 324 रुपये। तो ब्याज की वार्षिक दर को हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे तो उसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला आपका होता है PR² अपान में होता है आपका 100 का स्क्वायर और ये बराबर होता है आपका डिस्टेंस के, यानी कि डिफरेंस के, जो भी डिफरेंस दिया गया हो। तो P होता है मूलधन, R होता है आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पर P है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर है आपका 40,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40,000। अब R², तो R का मान हमें फाइंड आउट करना है और अपान में कर देंगे 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर यानी कि 4 जीरो और बराबर कर देंगे डिफरेंस के। तो डिफरेंस दोनों का है 324, तो इसको बराबर कर देंगे 324 के। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4 जीरो से आपका ये 4 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 4 अठे 32 और 4 एकानम हो जाएगा 4। तो R² का मान है 81, तो रूट लेंगे 81 का तो आ जाएगा 9। तो यहाँ से R की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 9%, ऑप्शन नंबर बी। और आपको ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस का फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको हमेशा याद में रखना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा। जब भी आपको छूट और प्रॉफिट दिया गया हो तो वहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का फार्मूला होता है, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो फार्मूला होता है आपका 100 माइनस में D और मार्केट प्राइस के लिए फार्मूला होता है 100 प्लस का P। तो 100 माइनस का D मतलब 100 में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे
और 100 प्लस पी का मतलब है 100 में से प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट है 22% का, यानी कि 22% की छूट है। तो 100 में से 22 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 78। तो कितना आएगा आपका 78। तो 78% यहाँ पर आ चुका है। अब मार्केट प्राइस को इसी प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो 100 में से हम लाभ को ऐड कर देंगे, यानी कि प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। 100 में से 17 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 117। अब ये है आपका मार्केट प्राइस, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। हमें निकालना है कितना क्रय मूल्य से अधिक है। तो यहाँ पर देखें तो आपको देखने को मिल रहा होगा 7, 2, 9 और 2 और 1, 3, यानी कि 39 अधिक है। लेकिन हमें ज्ञात करना परसेंट में। तो यहाँ पर परसेंट में ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करेंगे 39 अधिक है कितने में से, कॉस्ट प्राइस 78 में से। तो कर देंगे 78 का गुणा और इंटू में कर देंगे 100, क्योंकि हमें चाहिए परसेंट। यहाँ से हम इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर 39 को काटेंगे 78 से तो ये जाएगा आपका 2 बार, और 2 से काटेंगे 100 को तो ये जाएगा आपका 50 बार। यानी कि कॉस्ट प्राइस से हमें 50% अधिक करना होगा मार्केट प्राइस, तभी हमें 70% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के प्रॉफिट पर और झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमें फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपका सेलिंग प्राइस 1 हो तो यहाँ पर देखें तो सेलिंग प्राइस 1 है, जो है आपका 9,936, और वहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंट है और जो हानि का प्रतिशत है वो दोनों सेम हो। तो जब भी आपको यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन देखे और पूछे लाभ या फिर हानि प्रतिशत फाइंड आउट करें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। तो लाभ वाले तो आपके आंसर नहीं होंगे। इसके बाद यह भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमेशा हानि ही होती है। इसलिए हम इसको ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 0.64% का लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक भी। तो ट्रिक यह है कि आपको याद रखना होगा फार्मूला होता है x² अपान में 100 का। तो x की वैल्यू होती है आपकी जो प्रॉफिट परसेंट होता है या फिर जो हानि का लॉस का परसेंट होता है वो, जो कि दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 और अपान में कर देंगे 100। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64 आ जाएगा, जो कि हमारा लॉस होगा, जो कि हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0.64% का लॉस। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं, और वे एक दूसरे को करती हैं 25 सेकंड में पार। तो उनकी गति का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जब भी यहाँ पर जो 2 रेलगाड़ियाँ हैं वो उनका अलग अलग जो समय है वो 30 सेकंड है और 15 सेकंड है, और दोनों का जो एक साथ का समय वो है 25 सेकंड। यानी कि यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहली जो ट्रेन है उसको लगता है 30 सेकंड और जो दूसरी ट्रेन है उसको लगता है 15 सेकंड, और दोनों को मिलाकर लगता है 25 सेकंड का समय। यहाँ पर हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड को। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो 15 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10, और यहाँ पर 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये आपका डायरेक्ट जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा स्पीड का रेशियो। तो 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10 होगा, और 5 से काट लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा आपका, और 5 एका नम 5। यहाँ पर आ जाएगा आपका जो स्पीड का रेशियो वो आ जाएगा 2:1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 2:1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको जितने मैंने क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।